जय हिंद दोस्तों, आपका ERF पॉइंट चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट। महाद्वीप होता क्या है यानी कि कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हुए कि महाद्वीप 7 होते हैं 8 होते हैं, उन पर चर्चा करने से पहले हम ये बात करेंगे कि महाद्वीप क्या होता है ना। तो ये समझते हैं महाद्वीप क्या होता है। महाद्वीप यानी कि महाद्वीप वह स्थान है यहाँ पर जो स्थान चारों ओर से पानी से घिरा हो। जो स्थान चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे महाद्वीप कहते हैं। लेकिन आप कहीं कहीं आप ऐसा तो कह नहीं सकते। मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, बेरू और चारों ओर पानी पानी हो जाए तो ये महाद्वीप एरिया तो हो नहीं जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो कंडीशन होगी महाद्वीप की। यानी कि महाद्वीप वह क्षेत्र होता है यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र जिसके चारों ओर क्या हो, पानी हो और उसके अंदर अन्य देश होते हैं। जैसे कि एशिया महाद्वीप है, उसमें कम से कम 50 से 52 देश आते हैं। ऐसी अफ्रीका है, ऐसी उत्तरी अमेरिका है, ऐसी दक्षिणी अमेरिका है। जो भी है ये बड़े बड़े स्थान हैं। यानी कि पूरी दुनिया इन 7 महाद्वीपों में बटी हुई है। पहले तो ये बता दूं आपको, कहीं कहीं आपने देखा होगा 7 महाद्वीप सुना होगा, कहीं सुना होगा 8 महाद्वीप। हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि महाद्वीप कौन सा है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो महाद्वीप किसे कहते हैं। यानी कि वह बड़ा सा स्थान जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसे महाद्वीप कहते हैं। उसे महाद्वीप कहते हैं। समझ में आया आपके? यानी कि वह बड़ा सा स्थान जो चारों ओर पानी से घिरा हो उसे महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया महाद्वीप। यानी कि कोई बड़ा सा एरिया है ये और उसके ओर क्या है, चारों ओर पानी है। चारों ओर क्या है, उसके पानी है, तो वो क्या हो गया, महाद्वीप हो गया। वहीं यहाँ पे द्वीप सुना होगा, यानी कि द्वीप। द्वीप द्वीप किसे कहते हैं? तो द्वीप का मैं बता दूं आपको, सिंपल सा है, ये बड़ा सा स्थान है, वहीं आप कह दीजिए छोटा सा स्थान, यानी कि छोटा जो चारों ओर पानी से घिरा हो। जो चारों ओर, तो आपने बहुत सारे द्वीप सुने होंगे। वो न्यू द्वीप यानी कौन कौन से द्वीप हैं? ग्रीनलैंड को भी एक द्वीप माना जाता है क्योंकि वो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। आइसलैंड है। यानी कि ये द्वीप कैसे हैं, छोटे हैं, लेकिन इनके ओर चारों ओर क्या है, पानी, इसलिए इनको क्या कहा गया है, द्वीप। महाद्वीप वही होगा जो कैसा हो, बड़ा हो। कैसा हो, बड़ा हो, उसमें कई सारे देश कैसे उसके अंदर आते हो, उसी को ही हम महाद्वीप कहते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। अब हम ये बात करते हैं कितने महाद्वीप है। यानी कि इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, जो अपनी पूरी दुनिया है वो महाद्वीपों में बटी हुई है। 7 महाद्वीपों में बटी हुई है और उसी के अंदर देश है। टोटल पूरे दुनिया में 193 देश हैं। कितने देश हैं? 193। वैसे तो 195 देश हैं, ऐसे 195 देश हैं, लेकिन 2 देश ऐसे हैं इनको मान्यता नहीं मिली है। इनको मान्यता कहां से नहीं मिली, आपने सुना होगा, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, सभी देश एकत्रित होकर अपना क्या करते हैं, जितने भी कार्य होते हैं सारे इसी में ही करते हैं। तो यूएनओ में 193 देशों को मान्यता है और 2 देश हैं इनको मान्यता नहीं है, लेकिन वो अपने आप को देश कहते हैं। ठीक है, इतना था समझिए। यानी कि जो 193 देश हैं ये इन 7 महाद्वीपों में जो अभी आपको मैं लिखाऊंगा उसी में बटे हुए हैं। तो कुछ जैसे कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, उसमें कुछ 50-52 बटे हुए हैं। ऐसे अफ्रीका है, उसमें कुछ 48-50 है, लगभग ऐसे ही। ऐसे कुछ उत्तरी अमेरिका है तो उसमें भी कुछ ऐसे ही है। तो हम पहले तो ये देखेंगे कि महाद्वीप क्या होते हैं, कितने महाद्वीप। आपने महाद्वीप समझ लिया क्या होता है। अब महाद्वीप के नाम देखेंगे कौन कौन सा होता है, फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि इनके एक एक महाद्वीप को पढ़ेंगे, किस महाद्वीप में क्या होता है, किसमें क्या होता है, हम ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, आपने ये समझ लिया। आप
चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ सुनिए, अब बात करते हैं महाद्वीप। कितने महाद्वीप होते हैं? मैंने कहा महाद्वीप 7 होते हैं। महाद्वीप 7 होते हैं। तो ठीक है, हम क्रम वाइज लिखेंगे, जिसमें कि आपको ये फिर झंझट नहीं जाएगा तो कौन बड़ा है कौन छोटा है। यानी कि हम यही देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले एशिया। सबसे पहले क्या है? एशिया। नंबर 2 अफ्रीका। नंबर 3 उत्तरी अमेरिका। नंबर 4 दक्षिणी अमेरिका। नंबर 5 अंटार्कटिका। नंबर 6 यूरोप। और नंबर 7 ओसोनिया। अब आप कहेंगे नंबर 7 तो ऑस्ट्रेलिया होता है, तो ये ओसोनिया कहां से लिखा दिया? हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि ओसोनिया कैसे है और हम इसको ऑस्ट्रेलिया क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि 7 महाद्वीप होते हैं, तो उनको याद कीजिए। सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ओसोनिया। ठीक है, सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उत्तर यानी ऊपर की ओर 4 दिशा होते हैं, पूर्व, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उत्तर और जो उत्तरी अमेरिका वो ऊपर है तो उत्तरी अमेरिका, उसके नीचे क्या है? अमेरिका, तो उसको बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका। तो यानी कि एक पहला पूरा कॉन्टिनेंट पूरा था अमेरिका, तो उसी को 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं, ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका, नीचे वाला दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, 6वां यूरोप, 7वां ऑस्ट्रेलिया और ओसोनिया। आपको क्या करना है? याद करने के लिए रिपीट करना है। बात अकेले बोलिए या कैसे भी इनको रिपीट कीजिए। जैसे कि मैं एक बार फिर से करवा रहा हूँ, बोलिएगा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओसोनिया। अब इनको उल्टा बोलिए, ओसोनिया, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। इस क्रम में क्या होगा आपको पता नहीं रटना होगा तो कौन बड़ा है कौन छोटा। यानी कि सबसे बड़ा जो है हमारा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। उससे बड़ा कौन सा है? अफ्रीका। उससे बड़ा उत्तरी अमेरिका। उससे बड़ा दक्षिणी अमेरिका। उससे बड़ा अंटार्कटिका। उससे बड़ा मतलब उससे उससे 5वां सबसे बड़ा, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, उससे बड़ा यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है? हमारा एशिया है। उससे छोटा अफ्रीका है, उससे छोटा उत्तरी अमेरिका है, उससे छोटा दक्षिणी अमेरिका है, उससे छोटा अंटार्कटिका है, उससे छोटा यूरोप है, लास्ट में ओसोनिया, जिसको ऑस्ट्रेलिया भी बोला जाता है। ठीक है, 7 हैं, 7 के नाम आप अच्छे से याद रख लीजिएगा और लिख लीजिएगा आराम से। ओके, कोई दिक्कत नहीं है आपको। 7 आपको पता चल गए महाद्वीप। अब ये महाद्वीप आपको रखने नहीं है, इनको ट्रिक से या नहीं याद करना, ये आपको पता होनी चाहिए हमारे 7 महाद्वीप है। इनको रिवाइज करते रहिए, जब बैठ रहे खेलते हैं इनको बोलते रहिए। सबसे बड़ा एशिया, उससे छोटा अफ्रीका, उससे छोटा उत्तरी अमेरिका, उससे छोटा दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ओसोनिया। अब आप कहेंगे ओसोनिया क्या है? हमने तो ऑस्ट्रेलिया सुना है, तो हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं ओसोनिया कैसे। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, ओसोनिया देखिए, ओसोनिया को हम ये बता रहे हैं कि इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्यों कहते हैं। देखिए, ओसोनिया की 4 भाग हैं, यानी कि ओसोनिया महाद्वीप है उसके 4 भाग हैं।
एक तो है पोलिनेशिया, एक है मेलेनेशिया, एक है माइक्रोनेशिया, लास्ट में है ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ओशोनिया महाद्वीप के 4 भाग हैं। पहला है पोलिनेशिया, दूसरा है मेलानेशिया, तीसरा है माइक्रोनेशिया, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। इन चारों भागों में यानी कि ऑस्ट्रेलिया कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का है, सॉरी मेरे को अभी बनाने नहीं आएगा, कुछ ऐसे करके भाग है। तो इसमें जो पोलिनेशिया है, मेलानेशिया है, माइक्रोनेशिया, ये कुछ ही क्षेत्र में है, छोटे छोटे, बहुत छोटे से में। ये इतना बड़ा, ये पूरा जो क्षेत्र है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि इन चारों में सबसे बड़ा भाग कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देख सकते हैं ये पूरा जो क्षेत्र है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ये छोटे छोटे हैं, पोलिनेशिया, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया कुछ ऐसे ही है। तो इस आधार पे ओशोनिया महाद्वीप को हम क्या कह देते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तभी आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया की क्या है, राजधानी, और उसकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। क्या है, कैनबरा। तो आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। तो कुछ लोग कहते होंगे कि मतलब महाद्वीप की क्या होती है, राजधानी नहीं होती है, और कुछ ये तथ्य समझाते होंगे फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी है। वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी नहीं है, वो ओशोनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा भाग ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, जिसके आधार पे हम क्या बोल देते हैं, ऑस्ट्रेलिया बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आया आपका डाउट कि हम ओशोनिया को हम ऑस्ट्रेलिया कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आपको एक चीज और मैं बता दूं, आपको सुना होगा, कहीं किताबों में पढ़ा होगा, एक जिलैंडिया नामक और होता है। क्या होता है, जिलैंडिया नामक, जिलैंडिया नामक एक महाद्वीप और होता है 8वां। एक सुना होगा आपने जिलैंडिया, जिलैंडिया सुना होगा आपने, जिलैंडिया महाद्वीप। अब इसको पहले देखा जाए तो पहले 8 महाद्वीप ही थे, लेकिन अब 7 महाद्वीप रह गए, क्योंकि जो जिलैंडिया महाद्वीप है ये लगभग जलमग्न हो गया, यानी कि ये जल में पूरा डूब चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया का पास वाला जो क्षेत्र है वो पहले जिलैंडिया महाद्वीप हुआ करता था। तो आप जो देखते हो आजकल में, जो न्यूजीलैंड देखते हो, क्या देखते हो, एक देश देखते हो न्यूजीलैंड, यानी न्यूजीलैंड देखते हो, तो वो कुछ उस जिलैंडिया भाग का ही एक क्षेत्र रह गया है जो थोड़ा बहुत पटा है। यानी कि जिलैंडिया महाद्वीप का 40% क्षेत्र कैसा हो गया है, जलमग्न हो गया है। बाकी में बचा थोड़ा बहुत क्षेत्र है, उसमें से थोड़ा बहुत न्यूजीलैंड जो देश है वो भी है। इसलिए ये 96% क्या हो गया है, जलमग्न हो गया, इसलिए इसको महाद्वीप की कैटेगरी से निकाल दिया है। ठीक है, समझ में आया आपको, न्यूजीलैंड। लेकिन आपने एक और सुना होगा, इसके बारे में चर्चा होती होगी, यूरेशिया। आपने एक और सुना होगा, यूरेशिया। आपने एक और सुना होगा, यूरेशिया। अभी यूरेशिया क्या है, कुछ लोग विद्वान इसको क्या मानते हैं, अलग महाद्वीप मानते हैं, लेकिन ये अलग महाद्वीप नहीं है। कुछ देश ऐसे हैं जो यूरोप में भी आते हैं और कुछ और एशिया में भी आते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो यूरोप में भी आते हैं, यानी कि कैसे आते हैं, यूरोप में आते हैं और एशिया में भी आते हैं। कैसे, यूरोप में भी आते हैं और एशिया में आते हैं। तो उस आधार पर बोला जाता है इनको यूरेशिया। तो इनको यूरोप प्लस एशिया को मिलाकर क्या बोल दिया जाता है, यूरेशिया। समझ में। अब कुछ देश कैसे, जैसे कि आपने सुना होगा नंबर 1 सबसे ज्यादा तो यही पता नहीं रहता है कि रूस किस में आता है, एशिया के में के यूरोप में आता है, तो उसको किस में ले लेते हैं, रूस को यूरेशिया में। आपने देखा हो लगभग 70% भाग रूस का किस में आता है, एशिया में। परंतु उसकी राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को।
मॉस्को, वो कहाँ है, यूरोप की साइड में है। यानी कि पूरा ये ऐसे करके पूरा ये फैला हुआ है। तो ये वाला हिस्सा क्या है, यूरोप में आता है, यही इसकी राजधानी क्या है, मॉस्को। ये इतना बड़ा हिस्सा किसमें आता है, एशिया। इसलिए इसको क्या कर देते हैं, कंबाइन करके यूरेशिया में बोल देते हैं रूस को। कुछ एक और देश जो रहा अपने तुर्की, तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। अंकारा। तो जो तुर्की का जो ऊपरी हिस्सा है उसको इस्तांबुल बोला जाता है, क्या नहीं, इस्तांबुल। तो वो यूरोप में आता है। तो ऐसे कुछ देश एक दो और हैं, यानी कि लगभग शायद 3 देश हैं, एक वजह से अभी याद नहीं आ रहा है, और एक दो और भी हैं। तो उनको किस में काउंट कर दिया जाता है, यूरेशिया में। यानी यूरोप प्लस एशिया में मिलाकर उनको क्या कर दिया जाता है, यूरेशिया कर दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा महाद्वीप कितने होते हैं। अभी हमने इसमें डीपली चर्चा नहीं की है कि महाद्वीप के इनके अंदर क्या है, हम इसके आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। अब तो आप बस इतना ही समझ जाइए कि 7 महाद्वीप होते हैं। कुछ एक जिलैंडिया भी होता है, तो वो जलमग्न हो गया। कुछ आपने यूरेशिया के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने समझ लिया होगा। यूरोप और एशिया में आने वाले देशों को मिलाकर यूरेशिया कह देते हैं। इसमें विद्वान इनको अलग ही दर्जा देना चाहते हैं कि यूरेशिया एक अलग महाद्वीप है, लेकिन ऐसा नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आराम से पढ़ाई कीजिए। और कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए, कोई भी आपको परेशानी है कमेंट कर दीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।